हेलो, माय नेम इज शिरीष श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं एक और कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। पहले हम कमेंट पढ़ लेते हैं। तो लौड़ा लेखा ने लिखा है, मेरा एक दोस्त मुंबई गया था 2017 में। अब बड़े बड़े राइटर्स के साथ उसकी जान पहचान हो गई है। अक्षय कुमार की वेब सीरीज़ लिख रहा है। उससे जाते ही काम मिल गया। उसकी एक वजह थी कि वो लेफ्टिस्ट है। तो मैंने लिखा था कि ऐसा नहीं है यार, आइडियोलॉजी कोई भी हो, लिखना भी आना चाहिए। वन थिंग कैन हेल्प यू मूव अहेड बट अनलेस यू आर टैलेंटेड यू वोंट सर्वाइव। तो लौड़ा लेगा ने भाई साहब ने लिखा है कि क्षितिज सेज अनलेस यू आर टैलेंटेड यू वोंट सर्वाइव। कैटरीना, अनन्या, सलमान, सौरभ भास्कर आर आस्किंग फॉर योर लोकेशन। गुड सरकास्टिक कमेंट आपने दिया है मेरे को उसके ऊपर, बट ये एक सीरियस टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। किसी को सिर्फ इसलिए डिसक्रेडिट कर देना कि वो लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है बहुत गलत है। हर आदमी के अंदर अपना एक टैलेंट होता है। बहुत लोगों को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, किसी को सक्सेस लेट मिलती है। कई बार लोगों के कनेक्शंस होते हैं, उसलिए होता है। पर ये डिसाइड करना कि किसी को किसी आइडियोलॉजी की वजह से काम मिला है, ट्रस्ट मी, भारत में सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी वाले भी हैं, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले भी हैं, राइटिस्ट आइडियोलॉजी वाले भी हैं। उन सबको अगर सिर्फ आप मुंबई पहुंच जाओ, अगर आप सिर्फ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को, तो इसलिए काम नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी एक आइडियोलॉजी है। नहीं, आइडियोलॉजी के अलावा आपके अंदर वो टैलेंट भी होना चाहिए। हो सकता है किसी वजह से, जैसे हंसल मेहता ने एक बार एक ऐड निकाला था जिसमें उसने बताया था कि मतलब ही इज़ लुकिंग फॉर अ राइटर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एंड ही वांट्स यू टू मेंशन कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। एंड आई फेल्ट दैट वाज रियली रॉन्ग थिंग टू डू, बट एनीवेज, एक एडी एक राइटर को आप रखते हो तो उसकी आइडियोलॉजी से मतलब नहीं होना चाहिए। आप उसे जो टॉपिक दोगे वो उस पर रिसर्च करेगा, उस हिसाब से कंटेंट लिखेगा। बट पीपल आर गेटिंग वेरी बायस्ड दीज डेज। बट एनीवेज, जैसा कि आपने लिखा उसके बाद कि कैथरीना, अनन्या पांडे और ये सब जो भी हैं, ये दे आर लुकिंग फॉर माई लोकेशन। आई विश दे वर, बट द थिंग इज़, किसी को डिसक्रेडिट करना बहुत आसान है। किसी को ये बोलना कि वो अच्छा एक्टर नहीं है। आई मीन, हु आर वी थिंक दैट वी आर क्रिटिक्स, वी आर द connoisseurs of acting. We have so much knowledge about acting that we can judge who is a good actor, who is not a good actor. Different people have different definitions of acting. बहुत लोगों को कैटरीना कैफ अच्छी लगती है, बहुत लोगों को सलमान खान अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अक्षय कुमार अच्छा लगता है, उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है। सो हु आर यू टू डिसाइड who is good and who is bad? We cannot decide that. First of all, we have to understand that we can judge it, we can say that we don't like him, but to make a generalized statement about it कि he is a bad actor or like he does not know acting, that is such a wrong thing to do. Nepotism exists in Mumbai film industry because there is a logic behind that. जो एक्टर के बच्चे हैं, जो स्टार किड्स हैं, वो बचपन से सेट पे जाते हैं, वो बचपन से एक्टर्स के बीच रहे हैं, उन्होंने एक्टिंग होते हुए देखी है, वो उसी एनवायरनमेंट में ग्रूम हुए हैं, उन्होंने सबकॉन्शियसली वो चीज़ें सीख ली हैं जो सीखने के लिए आपको टाइम लगता है मुंबई में। तो जब वो सेट पे जाते हैं, वो उतने कॉन्शियस, उतने शाई, इतने इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं जितने का एक नया एक्टर होता है सेट पे जाते टाइम। उसको बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, पर जो एक स्टार किड होता है उसको वो सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होती हैं। दूसरा, क्योंकि वो उस बिज़नेस में है तो उनके माँ बाप उनको हेल्प करते हैं, उनके आसपास के लोग उन्हें हेल्प करते हैं, उनको वो ट्यूटोरियल्स, कोचिंग मिल जाती हैं जो एक आम आदमी को मिलना बहुत मुश्किल है। आप रणबीर कपूर हो तो जाहिर सी बात है ऋषि कपूर आपको ग्रूम कर रहा है तो आप बेटर हो ही जाओगे। पर अपॉर्चुनिटी तो अभिषेक बच्चन को भी मिली थी, उदय चोपड़ा को भी मिली थी, तो क्या वो सक्सेसफुल हो गए? अनन्या पांडे डजंट वर्क बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग। मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस डू नॉट वर्क बिकॉज ऑफ देयर एक्टिंग, दे वर्क बिकॉज ऑफ देयर गुड लुक्स। And that's true, that's truth of the society. And we are that superficial that most of the actresses work because they are good looking. And what is so wrong about that? I just don't know. It's okay, people are superficial by nature. We are not here to judge the entire humanity कि लोग ऐसे हैं तो उनको ऐसा होना चाहिए. Again, we are again looking for this ideal world where everything works according to what we think is right for everyone. But the thing is, world works in a certain manner. It has been there before us, it will be there after us, and it is not going to stop. ओके, लोग हमसे पहले भी थे, लोग हमारे बाद में भी हैं, दुनिया हमसे पहले भी थी, दुनिया हमारे बाद में भी, और जिस तरह चल रही थी, चलती आ रही है, सही चल रही है, चलती रहेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसके लिए। सो इफ़ पीपल एन्जॉय दैट, इफ एंड अगेन दिस होलियर देन दाउ एटीट्यूड कि थिएटर वाले ही एक्टिंग करते हैं, या जिसने 10-20 साल स्ट्रगल नहीं किया वो अच्छा एक्टर नहीं बन सकता, दिस इज सच अ बुलशिट थिंग। 21 साल का ओयो रूम का ओनर रितेश अग्रवाल बिलियनर हो जाता है, अपनी कंपनी खोल लेता है, और आप सोचते हो कि जब तक आप MBA नहीं करोगे IIM से या हार्वर्ड से, तब तक आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। देन इट्स अ बुलशिट थिंग। पीपल कैन डू वॉट एवर दे फील लाइक डूइंग एनी टाइम इन एनी पार्ट ऑफ देयर लाइफ इफ़ यू जस्ट
Ignore the statistics, if you just ignore the truth that has been told to you again and again, if you just ignore everything and just focus on the thing that you really want to achieve, trust me, miracles are going to happen for you. But the thing is, we all desire for a world that does not exist, and that's where the problem is. We are no one to judge other people. First of all, stop judging other people, because इसलिए नहीं कि जज करना अच्छी बात नहीं है, आप जज करो, आपके पास बहुत टाइम है, आप जज करो, बट आई पर्सनली बिलीव दैट इट्स अ फकिंग वेस्ट ऑफ टाइम. यू जज अदर पीपल, यू क्रिब अबाउट इट, यू कंप्लेन अबाउट इट टू अदर पीपल, एंड देन यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट इट. Why think about those people who do not even know you? If they work in the market, it works. And I personally believe whatever works. If someone has not learned acting and yet has been surviving in industry for such a long time, there has to be something good in that person. Even if it is not, that person is happy, right? And people are happy to watch him. That's why they are paying him so huge amounts. And Katrina Kaif is a huge brand, and Ananya Pandey is a huge brand. She must be having something. You cannot just discredit people just because you don't like them. I have seen star kids working on sets, and they are really hardworking, and they are much better behaved and well disciplined than the new actors who come from outside Mumbai and they start working in Mumbai, and they complain a lot, they crib a lot, they ask for a lot of things, and they are never ever good to other people. So I have seen that happening. तो स्टार किड्स को सिर्फ ये बोल देना कि वो एक प्रिविलेज लोग हैं, तो बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि हाँ, बहुत सारे लोग बहुत जगह प्रिविलेज होते हैं. आप भी प्रिविलेज हो कि आप हो सकता है लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुए हो या मिडिल क्लास में पैदा हुए हो. भिखारी भी तो है, भिखारी का लड़का भी तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हो कि आपके फादर ऑलरेडी बैंक में काम करते थे, आपके फादर बिजनेसमैन है, इसकी वजह से आप आज यहाँ तक पहुँच पाए या इंजीनियरिंग कॉलेज जा पाए. 18, 19, 20, 21, 22 साल की उम्र में आप कौन सा पैसा कमा रहे थे, पर आपके फादर ने आपको पैसा देके कॉलेज करवाया ना. बहुत लोगों को तो वो भी नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप भी प्रिविलेज्ड हो. आपको बुरा ही लगता है कि वो हमसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं. द थिंग इज़, एवरीवन इज़ प्रिविलेज्ड इन देयर ओन वे, एंड वी शुड रिस्पेक्ट other people's privacy and privileges and shouldn't talk about it, because negative thinking only leads to more negative thinking coming into your life. Do not discredit other people. जो भी लोग हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, they are working very hard for it. If you admire them, you will learn so much from them, but if you crib and complain about them, you won't learn anything from them, and more than that, you will develop a wrong attitude of mind. So this is what I want to say about this comment, which I eventually actually forgot. क्या लिखा था भाई ने? हाँ, आइडियोलॉजी पे. तो ये बोल देना कि सिर्फ आइडियोलॉजी की वजह से काम मिला, ऐसा नहीं है. कनेक्शन बिल्डअप हो गया होगा, रेपो बिल्डअप हो गया होगा, पर काम राइटिंग का राइटिंग पे ही मिलेगा, क्योंकि राइटिंग करना आसान काम नहीं है. उसने कुछ लिख के दिखाया होगा या कुछ लिखा होगा पहले, इसीलिए वो चीज़ें मिल गई होंगी. बहुत सारे लोग अपने कनेक्शंस के बारे में नहीं बताते हैं कि कैसे उनको काम मिला. वो बताते हैं कि मैं बस गया, मुझे जाके काम मिल गया. It doesn't happen that way. Okay, if it was that easy, everyone would be working in Mumbai. नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, काम करते हैं, बट कनेक्शंस के बिना कुछ भी होना मुश्किल है, और टैलेंट थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए. कनेक्शन मतलब इट्स अ एक्यूमुलेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स. आपके पास हार्ड वर्क भी होना चाहिए, स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए, आपको लोगों से बात करने भी आना चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट डेवलप करने के तरीके भी आने चाहिए. और सारे जब चीज़ें एक साथ मिलती हैं, तभी आप सक्सेसफुल हो पाते हो. और इसी के साथ मैं ये वीडियो रखता हूँ, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. बहुत सारे मच्छर हो गए हैं घर में, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्दी जवाब दूंगा उसका. बाय बाय.